उस पर अपमान करते हैं। ये भी कहा कि राम मंदिर में भव्य पूजा पाठ जो होता है उसे पाखंड बताते हैं और वहां मौजूद जनता से पूछा कि क्या ये गलती क्षमा योग्य है, क्या माफ किया जा सकता है। पीएम मोदी का विपक्ष पर एक बार फिर सनातन को लेकर हमला। हम देख रहे हैं आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार, लेकिन ये इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? ये लोग सनातन को गाली दे रहे हैं। ये लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने को सही ठहरा रहे हैं। ये लोग राम मंदिर में पूजा अर्चना को पाखंड बताकर हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। क्या ये माफ करने योग्य है? क्या ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? साथियों, मराठवाड़ केवल एक इलाका नहीं, ये हमारे भारत का सुरक्षा कवच है। घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। एक और ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं। हर 3 महीने में प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई। बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। 23 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। एक और सोनिया जी का एजेंडा है, मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ, और दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है, मेरे भारत को महान भारत बनाओ। एक और चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए राहुल बाबा है, तो दूसरी ओर गरीब के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी। एक और गरीबी हटाओ के खोखले नारे देने वाले लोग हैं, और दूसरी ओर 80 करोड़ गरीबों का कल्याण करने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में पसंदगी करनी है। भीलवाड़ा वालों, बताओ आपकी पसंद क्या है भाई? आपकी पसंद क्या है? जोर से बताओ जरा। भाई और बहनों, सिर्फ भीलवाड़ा की नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मैं जहां पर भी जाता हूं, हर जगह मोदी 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 के नारे लगते हैं। और हर जगह हम कुछ बोले इसके पहले कहते हैं, अब की बार, जरा जोर से बोलिए, अब की बार। मित्रों, मोदी जी को वोट देने का मतलब है महान भारत की रचना करना। जब आप हमारे प्रत्याशी को वोट देंगे, दामोदर अग्रवाल जी, दामोदर जी खड़े हो जाइए। जब आप दामोदर जी को वोट देंगे, इनके सामने कमल निशान पर वोट दोगे, तो समझ कर लेना आपका एक दिया हुआ दामोदर जी को हर वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है।
पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने INDI गठबंधन को नकारा, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए सभी विपक्षी एक साथ आए। मंच से पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर हमला किया, कहा विपक्ष को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे और आपस में ही लड़ रहे हैं गठबंधन के नेता। इंडी अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं, जहां ये इंडी अलायंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने मंच से राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के शहजादे अमेठी से भागे, अब वायनाड से भी भागेंगे। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। मुर्शिदाबाद की रैली में ममता बनर्जी ने सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर उठाए सवाल, कहा सब कुछ लिखा जा रहा है, सही जगह पर सब शिकायतें दी जाएंगी। ममता बनर्जी का NRC पर बयान, कहा बंगाल में कभी लागू नहीं होने दूंगे NRC, जिनका राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है उन्हें डरने की जरूरत नहीं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पहले चरण के मतदान पर बयान, कहा इस बार बिहार चौंकाने वाला देगा परिणाम, पहले चरण की 4 सीट जीतने का दावा भी किया। बिहार की पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला, कहा तेजस्वी यादव बीजेपी से लड़ रहे हैं या फिर पप्पू यादव से। एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को बताया था बीजेपी का एजेंट। बीजेपी पर आप सांसद संजय सिंह ने हमला किया, कहा शराब घोटाले में एक पैसा बरामद नहीं हुआ है, शराब घोटाला हमले में बीजेपी ने किया है। शराब घोटाला के मामले पर बोले संजय सिंह, कहा शरद रेड्डी ने बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया, बीजेपी दूसरों पर आरोप लगाती है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां ऊपरी हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और अब धीरे धीरे यही बारिश आफत बन रही है लोगों के लिए, जहां बारिश के बाद कई जगहों पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। और आप नेता सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। डिनर के बाद 2 घंटे बाद आम खाया उन्होंने 6 तारीख को। सुन ले एलजी कान खोल के, घर के लोग भी खाते हैं आम, जिनको डायबिटीज होता है देते हैं आप अपने माँ बाप को कि खा लो पापा, एक आम खा लो, क्या हो जाएगा, इंसुलिन ले लेना। 6 तारीख को आम खाया है, 12 तारीख को 320 शुगर हो जाएगी अरविंद केजरीवाल की। बदतमीजी कर रहे हैं सारे के सारे लोग, मारना चाहते हैं। 13 तारीख की 11 बजे